जय हिंद, शुभ प्रभात, प्रातः वंदन। आप लोग भाई लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ ही होंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूरी देश में तैयारी चल रही है। इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, मनाना भी चाहिए। लेकिन देश में दूसरा कोई आकर हमारे अपना राज स्थापित कर लिए, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी रही होगी। बाबर ने इसकी शुरुआत 1526 ईस्वी में किया था, दिल्ली के आखिरी लोधी वंश को पराजित करके, और मुग़ल साम्राज्य का प्रारंभ कर दिया। देश में उस टाइम राजाओं का राज था, और जिस जिस राजा ने पराजित होने की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, वो भी उस समय भी यही प्रॉब्लम थी जो आज है। एक राजा दूसरे राजा के लिए सहयोग और समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था। वो देखते थे कि अगर ये पराजित हो रहे हैं तो अच्छा है, जैसे आज हो रहा है। मुग़ल शासन पूरे देश में नहीं हो सका। जो राजा पराजित हुए उन्होंने अपना साम्राज्य दे दिया। इसीलिए दक्षिण भारत में शिवाजी जैसे महापुरुषों ने इन मुग़लों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और वहाँ आज भी भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन मंदिर और वहाँ का रहन सहन, सब कुछ। जहाँ जहाँ पे मुग़लों का शासन हुआ वहाँ पर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद के गुंबद बना दिए गए। वो सब प्रमाण आपके सामने है। 1600 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों ने भारत में प्रवेश किया। जो तबका कमज़ोर होता है उस पर ही सबकी नज़र होती है। हिंदुओं पे ही सबकी नज़र इसलिए रहती है कि ये बहुत दयालु बनते हैं, सबको अपने अंदर समाहित करने की इच्छा रखते हैं। अंग्रेज़ों को पीछे हटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे अच्छे नेता जो गरम दल के थे, उन्होंने बढ़िया प्रयास किया। ये भूल जाइए चरखे से आज़ादी आई। 20 साल 21 साल के नौजवान भगत सिंह जैसे फांसी पे झूल गए, तब ये आज़ादी मिली है। कहीं चक्कर में हो, चरखे से आज़ादी मिली। ये चरखे वाले भाई साहब कहाँ थे जब लाखों लोग कट के पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे? तब ये मस्जिद में बता रहे थे, जहाँ पे मंदिर हो, वहाँ गुरुद्वारा हो, वहाँ पे बोला इनको सबको संरक्षण देना चाहिए। ये भाई साहब थे। इन भाई साहब की वजह से ही आज कैंसर अपने भारत में फैल रहा है। इन भाई साहब ने ही इनको अंदर रहने दिया है, और वो आज कैंसर की तरह धीरे धीरे बढ़ के दोबारा एक नए पाकिस्तान की मांग करने की शुरुआत कर चुके हैं। सच्चाई यही है। हिंदू में संगठन और संगठित है नहीं। हम ब्राह्मण अलग हैं, ठाकुर अलग होंगे, अग्रवाल जी अलग हैं। एक नया धमाका चल पड़ा है, बौद्धाय नमः। भीमराव अंबेडकर की एक अलग ही सेना बनी हुई है। एक से एक भिखारी जो आरक्षण जीवी हैं, जो 60-70 साल से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के बल पे ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी बताते हैं हमें देश पर साम्राज्य और राज करने का मौका मिलना चाहिए। अरे बौद्धिक विकास करो, कुछ दिमाग ठीक करो अपना। नीला गमछा बांध के और बेवकूफ़ की तरह चिल्लाने से तुम क्या कर लोगे? जिसके भरोसे पे, जिसको तुम अपना जीजा समझ के और चिल्लाते हो, कुरान की आयतें पढ़ते रहते हो हर भाषण में, वही तुमको अकेले में ऐसा पेलेंगे, याद रखोगे। फिर चिल्लाना शुरू करोगे, तब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सब संगठित होके पहले हिंदू बनो। हिंदू की संख्या कम नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में बटे हुए हैं। तुम ये जाति हो, तुम फलाने जाति को हो, ये इस धर्म को मानते हैं। जब कोई प्रहार करता है तब थोड़ा सा इकट्ठे हो जाओ। अभी देखा हरियाणा में क्या नाटक हुआ है? वो तो सरकार अच्छी थी जिसने उनको सही धूल चटा दिया है। इस भारत भूमि में
हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसी की नकल हर राज्य में की जाती है और वो बिल्कुल बढ़िया है। ये सही ध्वस्तीकरण का नियम है। जो ज़्यादा आग मूकता है, जिस छत के ऊपर चढ़ के तुम पत्थर फेंकते हो, उस छत को ही ज़मीन में मिला दिया। बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए। और ये तिरंगा झंडा तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू संगठन और संगठित रह के बढ़िया काम करेंगे। नहीं तो देखा होगा आपने, इसी देश में चक्र की जगह उर्दू में आयतें और तलवार लगा के और तब तिरंगे को निकालते हैं। हिम्मत देखो इनकी, खुलेआम सब कुछ करते हैं। जब इनकी संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी तब सोचो क्या करेंगे। इनका इरादा यही है, तुम घर मकान बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक दिन जब हम वर्चस्व में आएंगे तो केवल पुरुषों को ख़त्म करना है, बस। महिलाएं हमारी होंगी, आपका घर मकान पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये इनका इरादा है। जैसे कश्मीर में हुआ है, आपके सामने प्रमाण है, देखा होगा, वो देख ही रहे हो। कई और राज्यों में हो रहा है। वो जो ममता डायन है ना, जो पता नहीं किस मुस्लिम की औलाद है, देखो उसके देश में किस तरह, उसके प्रदेश में कैसे हो रहा है। संगठित रहने का प्रयास कीजिए, बड़ा दुख दर्द है। और हिंदू ही हिंदू को मारने में लगा हुआ है, वही काटने में लगा है। जिहादियों का सबसे बड़ा सपोर्टर, गद्दारों का सबसे बड़ा साथी हिंदू मिलेगा। टीवी डिबेट में देखो कैसे बकवास करते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक ठाक रहिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करना। जय हिंद।